ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये ओएनजीसी का वो वाला पैच है जो कि जिसके बेस के ऊपर मैंने 95 का टारगेट दिया था, ध्यान होगा आपको, बाय एंड डिप्स में। ठीक है, करेक्ट सर। जैसा कि मैंने शील्ड में बोला था कि 3 शील्ड का जो साइकिल होता है वो चलता है इसके अंदर, और नीचे से हाँ। कहीं से मार्केट ऊपर उठेगा। तो जी सिंपल सी सर। बात है कि इसने ओएनजीसी का चार्ट है ये, तो इसके अंदर पहले इसने मैं पीछे पीछे का लिया हुआ मैंने, ठीक है, आपको समझाने के लिए, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, और जिस किसी को भी समझ जी। में नहीं आया होगा तो समझ में आ जाएगा आराम से। जी तो सर। ग्रेविटी लेवल यहां पर कहीं है, ठीक है, और जी। ये जो ब्लू पॉइंट है ये है शील्ड, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं, शील्ड ब्लू ब्लू से ही मैं प्लॉट करता हूं। ठीक है, और ये ग्रेविटी जो होता है वो हमेशा ग्रीन से प्लॉट करता हूं, पर यहां पर प्लॉट नहीं किया हुआ, वो बात अलग है, पर ये समझाने के लिए कि शील्ड नीचे की तरफ बनाता है इसमें। ठीक है, करेक्ट सर। अब यहां पर शील्ड एक्टिव होने के बाद मार्केट ने, जैसे कि मैंने बोला है, स्टार पॉइंट जो है वो रेड है, ठीक है, ये हाँ। स्टार पॉइंट है, और जी सर। ब्लैक पॉइंट जो है वो हैश पॉइंट है, ये वाला, दिस वन। करेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से सारे के सारे, ये हैश पॉइंट है, ठीक है, ये स्टार पॉइंट है, इसके ऊपर ये वाला स्टार पॉइंट है, जितना भी रेड जोन है वो मैंने स्टार पॉइंट प्लॉट किए हुए हैं। उसके बाद मैं करेक्ट। सिर्फ ये देखता हूं कि शील्ड एक्टिव हुआ, ठीक है, हाँ हाँ। शील्ड एक्टिव होने के बाद कहीं भी अगर एम पैटर्न बनता है, डब्ल्यू पैटर्न बनता है, तो वो हम जी। नोट करके रख लेते हैं। ठीक है, अगर साइकिल डाउन साइड का चल रहा है तो हम एम पैटर्न को नोट करेंगे और डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर ट्रेड करेंगे। ठीक है, करेक्ट। जी। समझ रहे हैं? तो यहां पे क्या जी। हुआ था कि शील्ड एक्टिव हाँ। हुआ, उसके बाद हाँ। मार्केट हैश पॉइंट पे आता है यहां पर, उसके बाद करेक्ट सर। दोबारा से स्टार पॉइंट को उसने टच किया, हाँ। फिर हैश को टच किया, और फिर स्टार को टच किया। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि ये एम पैटर्न बन गया है। ठीक है, यस। अब यस। डाउन पैटर्न ये किस तरीके से होता है? डाउन, ये देखिए यहां पे डाउन इस तरीके से होता है कि ब्लैक जो होता है ना, हमेशा वो बेस माना जाता है इसमें। ठीक है, ब्लैक से अगर ऊपर की तरफ रेड को 2 टाइम्स टच करेगा तो वो एम पैटर्न कहलाएगा, और नीचे की तरफ यस। अगर टच करेगा 2 टाइम्स तो वो डब्लू पैटर्न कहलाएगा। यस सर, इससे मुझे एक सर पूछना था, जैसा ये है ना, ये क्लियर हुआ हम्म था, मींस अगर मैं ब्लैक के नीचे रेड है और ब्लैक के ऊपर रेड है, हम्म। जो ऊपर का जो यम है, एक बार ऊपर के रेड में टच हो गया है, यम बन गया, तो नीचे के रेड को टच नहीं करना चाहिए ना उसने? नहीं, ऐसा ऐसा तो मैंने नहीं कहा कि नीचे के रेड को टच नहीं करना चाहिए। बात समझ रहे हैं? मींस। हाँ। देखिए, सारा गेम साइकिल का है, आपने मेरी वीडियोस को इसका मतलब गौर से देखा नहीं है। एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न सिंपल सी चीज है, आपको और कुछ सोचना नहीं है इसमें। एम पैटर्न का जो टारगेट होता है वो हमेशा नेक्स्ट हैश लेवल होता है। ठीक है, अब मार्केट तो करेक्ट। आप ये कहेंगे कि भाई यहां से हमने 890 पे, अगर मान लीजिए हमने किसी ने बाय कर लिया, ठीक है, जी सर। तो उसने तो 50 रुपीज तक के लेवल देख लिए। ठीक ओके है, सर। और ये टारगेट छोटा सा आया ही नहीं। हाँ हाँ। तो ये किस वजह से होता है? ये साइकिल की वजह से होता है। अगर हम साइकिल डाउन साइड के साइकिल के अंदर है, जो कि 3 शील्ड के बाद आता है, ठीक है, थर्ड शील्ड के आसपास से कहीं से वो घूमता है। ठीक है, वो मैंने यस। लास्ट वीडियो के अंदर समझाया हुआ है, यस। और एक वो बार समझे नहीं, सर। दो दो तीन तीन बार समझाया हुआ है। यस, वो समझे। ठीक है, एम पैटर्न को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, पर एम पैटर्न को यूज कब करना है? जब ये 3 शील्ड कंप्लीट हो जाएंगी। समझ रहे हैं? हाँ, हाँ। जब ये 3 शील्ड कंप्लीट हो जाएंगी, तब एम पैटर्न को हमने क्या करना है? यूज करना होता है। आ रही है बात समझ में? यस सर। अभी फिलहाल साइकिल कहाँ का है? डाउन साइड का है। करेक्ट। ठीक है, जब डाउन साइड का साइकिल है तो उसमें क्या करेंगे?
डाउन साइड का साइकिल है तो उसमें क्या करेंगे हम? और डाउन साइड का ये साइकिल है तो हम नीचे में बाय करेंगे। नहीं, डाउन साइड का साइकिल है और अगर एम पैटर्न बीच में कहीं बन जाता है जैसा कि यहाँ पे बना है, तो नीचे की हाँ। तरफ जहां पर तीसरी शील्ड हमें दिखाई देगी उसके जस्ट पास से आप बाय करके बैठ जाइए, आपको 95 का टारगेट मिल जाएगा। जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, यस। हाँ। ठीक है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में समझाया भी था निफ्टी के बारे में कि जब निफ्टी का ट्रेंड ऊपर की तरफ चला हुआ था तो मैंने एक भी निफ्टी का सेल नहीं दिया हुआ था, कहीं भी सेल नहीं दिया था, हमेशा बाय दिया था। और करेक्ट। जब साइकिल डाउन साइड का था उससे कहीं पहले, करीबन 6 महीने पहले, तो मैंने यस। नीचे के सारे वो दिए थे, कोई बाय नहीं दिया था। जब अगर हम साइकिल को समझ लेते हैं ना, जो कि हमें शील्ड पैटर्न समझा देता है क्लियर, तो फिर हमें एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। हाँ, ये है कि उससे अगर बीच में कहीं एंट्री लेनी होती है, जैसे फ्लक्चुएशन इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा हाई लेवल के ऊपर है, तो आदमी को अगर मान लीजिए 2000 पॉइंट किसी चीज के अंदर, स्टॉक के अंदर मिल रहे हैं तो प्रॉफिट बुक करेगा ना। करेक्ट करेक्ट सर। समझ रहे हैं? अभी तो तो मैं ऊपर बाउंस उधर लेगा भी। तो जब तक शील्ड पूरी नहीं होंगी तब तक वो मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में ही रहेगा। जी। समझ रहे हैं सुरेश जी? आपने वे मेरी वीडियोस जो है वो लास्ट की नहीं देखी हैं, मुझे पता है इस बात का। और अगर सर आपने मैंने देखी है तो इतनी गौर से नहीं देखा है। अगर आपके अंदर सच में ही जिज्ञासा नहीं है सीखने की तो कोई फायदा नहीं है, सच बताऊं तो मैं आपको। सर वो एक्चुअली मैं आपको एक बार बोला था ना, वो एम पैटर्न और मेरे को थोड़ा एम कंफ्यूजन पैटर्न था। आपको अभी समझा में आया? एम पैटर्न के ऊपर मैंने बहुत वीडियोस बना के डाली है। यस यस यस, एम पैटर्न में ना सर मैं एक एम कंफ्यूजन में था पैटर्न के जैसा। अंदर कोई परेशानी नहीं है, आप एम पैटर्न मुझे बना के भेजिए, कहीं कोई और परेशानी हाँ। होती है मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, लेकिन एम लेकिन मैं पैटर्न एक में, सर। एम पैटर्न सिंपल सी बात है कि जो भी ब्लैक लाइन होती है वो बेस मानी जाती है, ठीक है? करेक्ट। उधर से टू हाँ। टाइम्स अगर रेड ऊपर की तरफ उसने टच कर किया है, ठीक है, जैसे ये यहां पे करेक्ट। टच किया है, तो फिर उसको हम यस क्या यस। मानेंगे? टू टाइम्स अगर टच करता है तो वो एम पैटर्न कहलाता है, ऊपर यहां की से यहां तरफ। तक, ठीक है? यस यस यहां यस। टच किया फर्स्ट टाइम, ब्लैक को तो टच नहीं किया ना, ये मिस हुआ है, ठीक है? यस तो ये यस। फिर, करेक्ट तो यही हमारा टारगेट बनता है, ठीक है? करेक्ट। मारुति के अंदर भी सेम कंडीशन हुई है, एम पैटर्न उसने बनाया 6535 का, उसका 6558 का, 6558 का उसका टारगेट है, ठीक है? हाँ। और 3700 के अराउंड उसकी शील्ड है, 3700 के अराउंड शायद, ठीक है? मैंने काउंट नहीं किया, पर मार्केट वहां से कहीं से उसे 6558 एक बार आना ही पड़ेगा। ओके। जितनी फ्रेश शीट के अंदर ऐसी वो बनते हैं तो उस ट्रेड को बिल्कुल मिस मत कीजिए, ठीक है? मेरे साथ में ऐसा हुआ था, मैंने बहुत एग्जांपल्स दिए हैं इसी चीज के। यस यस। लास्ट अभी टाइम मैं सर एक अभी 11200 पर मार्केट चल रहा था, तब मैंने यस यस यस। वहां से मेरे को एम पैटर्न मिला था और मार्केट 10,600 तक चला गया था, सोचिए, जी ठीक है ना? जी। तो ये तो मार्केट में वो वाली गिरावट है जो 10-12 साल बाद आती है, तो इसके अंदर तो कितनी ज्यादा गिरावट आ सकती थी, एक्सपेक्टेड हल्का सा था ही, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना? तो कोरोना यस ने इतना ज्यादा गिरा दिया इसको एकदम से, इतना गिरना एक्सपेक्टेड था पर इतनी स्पीड से गिरेगा एक्सपेक्टेड नहीं था। और अभी भी इसकी जो लो है वो बना नहीं है। करेक्ट सर, वो लास्ट वीडियो में बताया था हाँ, आपने वो कि लो बना नहीं है अभी। यस और यस यस। ये जैसे होता है ना समुद्र में, एकदम से भूकंप आता है, क्या बोलते हैं उसको, यस ज्वार भाटा आता है। करेक्ट करेक्ट। तो समुद्र जो होता है उसकी लहरें ऊपर तेज तेज नीचे जाती हैं और तेज तेज ऊपर जाती हैं। तो उसी करेक्ट। तरीके से ये तेजी से नीचे भी गया है तो तेजी से थोड़ा सा ऊपर भी आएगा, वो 9,000 या 10,000 जो भी लिमिट है उसकी एक लिमिट होती है, वहां तक ही जाएगा। पर इसको जब ठंडा होगा ना सब कुछ, यानी कि जब ज्वार भाटा चला जाता है, ठीक है, तो सब कुछ ठंडा हो जाता है, तो उस वक्त अनुमान होगा कि हमारे समुद्र का जल स्तर नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। समझ रहे हैं? करेक्ट। तो यस सर। वो एक्चुअल में नीचे की तरफ का ही मिलेगा, यस यानी यस। कि मार्केट जहां पे संभलना शुरू करेगी वहां से वो धीरे धीरे नीचे की तरफ ही रुक करना है उसको, ठीक है?
हालांकि मैंने काफी कुछ एक वीडियो के अंदर, लास्ट वाली वीडियो के अंदर 10,625 का भी लेवल बताया हुआ है, पर मुझे लगता है कि एक बार पहले तीसरा शील्ड के पास से मार्केट रिकवरी देगी, फिर वो 10,600 वाला लेवल आएगा। करेक्ट सर। समझ रहे हैं? तो हमें क्या करना होता है कि उस जो शील्ड का जो साइकिल है उसको समझना है। अगर आपने शील्ड के साइकिल को समझ लिया तो कोई परेशानी है ही नहीं उसमें। करेक्ट सर। समझ रहे हैं? बस यस। इतनी सी बात है, बताइए। एम पैटर्न के अंदर कोई परेशानी नहीं है। अगर ये नीचे की तरफ जैसे यहां पे बना, ये देखिए रेड भी लगा दिया इसने, यहां पे रेड लगा दिया, यहां पे टारगेट तो हिट नहीं किया ना, देखिए मिस हुआ है हल्का सा। ओके। समझ रहे हैं? यहां पे देखिए टारगेट हाँ। मिस हुआ है ना हल्का सा। ओके। फिर यहां पे दोबारा रेड लगा दिया, तो ये डब्ल्यू पैटर्न पर नीचे की तरफ ट्रेंड है, तो ये डब्ल्यू पैटर्न को ही पकड़ेगा ना। सर ये ना ईएमडब्ल्यू मेरे ध्यान में आ गया। सिर्फ मेरा जो कंफ्यूजन था ना, मैं बोला एक महीने काफी आपको बाकी है। कंफ्यूजन कहाँ था मुझे बताइए। यस सर। देखो, अभी ये जो ईएमडब्ल्यू जो अभी आपने ड्रॉ किया है ना, स्टार हैश स्टार लेवल है बराबर। हम्म। तो ऊपर का जो स्टार और हैश है वहां पे एम है, नीचे का स्टार और हैश है वहाँ डब्ल्यू है। बिल्कुल। सिर्फ मुझे ये कंफ्यूजन था सर कि देखिए जैसा हैश जो एक होता है ना, साथ। हैश, हाँ। हैश जो हाँ। होता है वो बेस माना जाता है। हैश ओके। से अगर नीचे की तरफ जो रेड लाइन है, यानी कि ये हैश है, ठीक है, ये वाला हैश, ठीक है, हाँ हाँ ये हैश पॉइंट है हमारा, हाँ हाँ। और ये स्टार पॉइंट है ना, ये वाला। तो नीचे की तरफ अगर डब्लू बनेगा इससे, ऐसे, इस तरीके से टू यस। टाइम्स टच करेगा, ठीक है ना, यस। वो चाहे यहां तक टच कर ले, ओ सॉरी हाँ। ये तो ज्यादा ही हो गया, वो चाहे यहां तक टच कर ले या कहीं तक भी टच कर ले और फिर वो वहां तक भी चला जाए, तो ये मार्केट को नीचे एक बार यहाँ पे आना ही है। करेक्ट समझ करेक्ट रहे हैं? करेक्ट। सेम सर इसी इसी में मेरा तरीके से, क्वेश्चन है सर। सेम इसी तरीके से जैसे कि ये हैश पॉइंट है, यहाँ टच मार्केट के ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है और हैश पॉइंट को टच किया और ये यहाँ पर रेड को टू टाइम्स टच किया, और मार्केट का यस। साइकिल अगर ऊपर की तरफ नहीं है नीचे की तरफ है, तो नीचे की हाँ। जहां साइकिल कंप्लीट होगा वहीं से हम बाय करेंगे, टारगेट हमारा ये होगा। करेक्ट समझ सर, रहे हैं? इसी और में मेरा हमें ये क्वेश्चन। पता है कि जो साइकिल है वो डाउन साइड का है, तो हम सिंपल सा डाउन साइड का डब्ल्यू पैटर्न को ही पकड़ने की कोशिश करेंगे। सर मेरे को यही एक क्वेश्चन है। अभी जो आपने इसके पहले ये जो मेरा पॉइंटर दिख रहा है क्या सर आपको? हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है। हाँ। सर ये जो डब्ल्यू यहाँ पे बना, आप यहाँ तक लेके आए इसको, ये हम्म। नीचे वाला है, इसको टच होना चाहिए या नहीं नहीं होना नहीं चाहिए? नहीं, नहीं होना अगर चाहिए ये तो टच, चलता है अगर तो? ये टच हो जाएगा तो टारगेट हिट हो गया ना। अच्छा अच्छा, देखो समझ ना गया मैंने समझ गया। बचाया है उसको। यस यस देखो यस, ये मेरा यहाँ पे ही कंफ्यूजन। बचा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं इसको, इस लो को देख रहे हैं आप, यस यस यस। ये यहाँ पे ही बचा हुआ है, ठीक है। करेक्ट करेक्ट देखो करेक्ट दो करेक्ट चीजें हैं सर। कि क्या होता है कि जब बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है तो आदमी प्रॉफिट बुक करता है, पर शील्ड जब तक तीसरी कंप्लीट नहीं हुई है ना, तब तक वो हाँ। डब्लू पैटर्न अगर बना रहा है, अब जैसे नीचे की तरफ का ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है, तो डब्लू पैटर्न अगर कहीं बनाएगा तो वो डब्लू पैटर्न का टारगेट देगा। करेक्ट। एम पैटर्न का कब देगा? जो कि मैंने एक एग्जांपल आपको लाइव दिखाया है कि इसके अंदर ये यहां से डबल एम पैटर्न बना दिया है इसने, मस्त वाला, ठीक है, पर ये एम पैटर्न का टारगेट तो छोटा सा ही है ना, 95 का, और हम थे उस वक्त 87 के आसपास, मान लीजिए यहां भी 87 के आसपास चल रहे हैं हम, तो हम यहां पे बाय नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड का है। साइकिल जो है ना, वो जब तक तीसरी शील्ड के पास नहीं पहुंचेगा, तभी मैं ये बात बोल रहा था कि 50 और 47 के अराउंड, मुझे नहीं मालूम कि, पर उस एरिया के अराउंड इसकी शील्ड जरूर बन जाएगी, या बन गई है जो जी भी है। तो जी जी। पोजिशनल बायर्स के लिए कितना बेहतरीन मौका है कि अगर किसी को 50 रुपए में, 55 रुपए में ओएनजीसी देखने को मिलता है, तो 95 रुपए के टारगेट के लिए उसको बाय कर सकता है। हाँ हाँ हाँ। सेम मारुति के अंदर अगर हमारे को 6550 का एम पैटर्न बना है, तो हमें साइकिल का अंदाजा मेरे को नहीं था, क्योंकि मैं स्टॉक्स को फॉलो इतना करता नहीं हूं, ठीक है। तो मारुति के अंदर अब वो तीन शील्ड जब तक पूरी नहीं करेगा, वहां 3700 के आसपास बन रही है उसकी शील्ड एक और, ठीक है, और पता नहीं कितनी और बन चुकी है, तो शायद वो वहां से कहीं से रिकवरी देगा, तो 6558 उसे आना है। करेक्ट। समझ रहे हैं? क्योंकि वो यस उसने यस। शील्ड छोड़ी हुई, शील्ड बना करके और एम पैटर्न बना करके छोड़ा हुआ है। करेक्ट। समझ रहे हैं?
तो ये जो रिवर्सल ट्रेड होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। आप शील्ड को जो है ना काउंट करना सीखिए थोड़ा सा, वो लास्ट की 2 वीडियोस के अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। फिर यस उसके यस हिसाब सर, से वो एम पैटर्न को, डब्ल्यू पैटर्न को उसमें डालिए और सीखिए। ओके। ये समझ तो रहे अभी हैं? मेरा कंफ्यूजन हो गया, तो मुझे ऐसा डाउट था क्योंकि एक वीडियो में जो है ना, देखिए। ये अभी आप मेरा स्क्रीन ये देख रहे होंगे ना सर, ये हाँ वाला जी, स्क्रीन जो है, हाँ जी, हाँ जी। ये स्क्रीन पे मैं जरा थोड़ा कंफ्यूज हुआ था नहीं, क्योंकि मैं यहाँ नहीं से देख जाके पा ये रहा हूँ रेट आपका यहाँ से स्क्रीन। आ गया। मैं आपका स्क्रीन नहीं देख हाँ पा रहा, पर सुरेश जी मैं आपको इतना बता देता हूँ, अभी कोर्स कंप्लीट हाँ। नहीं हुआ है ऐसा सभी लोग सोच रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। अभी बहुत बेहतरीन चीजें आने वाली है। ओके सर, एक्चुअली सर देखो, ये क्या है कि ये एक्चुअली बेस मैं है, ये क्या है, बेस है। अभी आने वाले टाइम में यस एक यस। चीज ऐसी भी आएगी जो आपको ये पता रहेगा कि हमें इस लेवल तक ही बाय करना है, इसको क्रॉस करेगा तो ये मार्केट ऊपर चला जाएगा, जिसे टेक्निकल लाइन के अंदर कहते हैं। मैंने एक आपको सिखाया भी है थोड़ा सा वो प्राइस एक्शन वाला, पर वो 5% भी नहीं है अभी, जो मैं 100% आपको सिखाने वाला हूं आने वाले 1-1.5 महीने बाद सिखाऊंगा, जब तक ये सारी क्लियरिटी नहीं हो जाएंगी। करेक्ट और करेक्ट मार्केट करेक्ट। सच बोलूं तो इस वक्त ट्रेड करने वाली है ही नहीं, ठीक है ना? नहीं नहीं क्योंकि करेक्ट। क्योंकि अगर हम मान लीजिए मैंने जो ट्रेड लिया है निफ्टी के अंदर, वो 1000 पॉइंट का टारगेट है मेरा, हम्म। ठीक है ना? तो मैं मेरे को जी। मेंटेन करना पड़ता है कि कितना पैसा यहाँ पे लगाना है, और अगर थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा तो मैं कितना लगाऊंगा, कहाँ तक क्या लगाना होता है, किस तरीके से, वो सब अंदाजा होता है मुझे, ठीक है ना? करेक्ट। तो हाँ हाँ। मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मार्जिन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए मैं तो सभी को वैसे ही मैंने बोला हुआ है कि जो सीखने वाले लोग हैं वो जब सीखते हैं ना तो ट्रेड ना करें, क्योंकि अगर आपने ट्रेड लिया ना सीखते टाइम पे तो आप सीख नहीं पाएंगे, ये सच्चाई है। नहीं मैं मेरा अभी प्रोसेस मैं बहुत स्लो है, मेरी वीडियोस करेक्ट नहीं करेक्ट। आती हैं कभी, तो घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। होता क्या है कि मैंने आपको मटेरियल इतना दिया हुआ है कि अगर आप प्राइस एक्शन की भी प्रैक्टिस अगर आप करने में लगेंगे ना, तो आपको 1.5 महीना तो उसकी प्रैक्टिस करने में चला जाएगा। करेक्ट। सर समझ अभी रहे हम हैं? लोग ट्रेड नहीं ले रहे, हाँ, मेरा बाकी ट्रेड नहीं क्लियर है अभी। देखिए क्या होता है कि मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक एक चीज को लिख करके रखते हैं, वो यानी कि एम पैटर्न बना तो उन्होंने लिख करके रख लिया, उन्हें पता है कि हमें ट्रेड नहीं करना, पर लिख करके रख लिया उन्होंने, ठीक है? करेक्ट डब्ल्यू करेक्ट पैटर्न सर। बना तो ऊपर की तरफ से लिख करके रख लिया, ट्रेड नहीं कर रहे, वो देख रहे हैं कि भाई कौन सा हाँ क्या कहते हैं, कहाँ तक किस तरीके से चलता है मार्केट, वो चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज जो मैंने मैंने बहुत लंबे टाइम में सीखी है, तो आप लोगों को एकदम से कोई चीज मिल जाती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम तो लगेगा ही ना, क्योंकि यस यस ट्रेडिंग यस। जो होती है उसमें कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको अपनी आंखों के सामने समझना पड़ेगा कि सिस्टम कितना पावरफुल है। करेक्ट। तो इसके बाद जो चीज मेरे पास मैं आपको दिखाऊंगा कुछ टाइम बाद, ठीक है ना? अभी हाँ पहले इसको क्लियर कीजिए, तो उसके बाद जो आएगा वो सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। अभी ओरिजिनल ज्ञान भी बाकी है, हाँ पर हाँ हाँ, वो जल्दबाजी किसी चीज में नहीं करनी है, इस चीज में पक्का कीजिए 3 साइकिल को, कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा टाइम भी तो लगेगा ना, अभी मार्केट वैसे भी काम करने वाली नहीं है। ओरिजिनल अच्छा सर, ज्ञान। वो 3 साइकिल में एक क्वेश्चन था सर, ये हाँ तीन जी। साइकिल का जो शीट साइकिल बताया था ना आपने, हाँ हाँ। सो आपने वो 3 साइकिल बराबर समझाया, वो समझ गया। बट बिल्कुल। मुझे शीट साइकिल विद एक्सेल, एक्सेल में जो आप बोले ना, एक शीट में एक ही साइकिल बनता है, मतलब एक ही शीट में नहीं, नीचे देखिए ऊपर तक एक वो शीट जो होती है ना, एक शीट उसके अंदर एक ही शील्ड बनती है सिर्फ, यस। ठीक है ना? कभी कभी एक आधा चांस ऐसा होता है कि कभी कभी उसमें 2 शील्ड बन जाती हैं, ठीक है, पर एक तरफ हमेशा एक ही शील्ड बनेगी, तो वो दूसरी शीट में ढूंढनी है आपको। फॉर एग्जाम्पल ओके 10,004 पर बनी हुई है शील्ड निफ्टी की, ठीक है? तो ओके। हाँ दूसरी चीज जो शील्ड हम ढूंढ रहे हैं उसमें वो 6600 पे बता रहा है, कोई कोई कहीं बता रहा है, तो वो अभी देखना पड़ेगा, मैं तो देख भी नहीं रहा हूँ क्योंकि वो बहुत दूर है। जब अच्छा शील्ड अच्छा। एक्टिव होगी या पास की दिखेगी तो समझ में आएगा ना, ठीक है? हाँ हाँ। तो इसलिए अभी मार्केट के अंदर जो गिरावट आई है बहुत तेज आई है, ठीक है? तो कंसोलिडेशन के लिए मैंने बहुत एक आइडिया भी दिया था कि हाँ इस एरिया के अंदर कंसोलिडेशन करेगा। अब हाँ हाँ। मैं एक शील्ड का मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, कि शील्ड कभी भी करेक्ट। एक शीट के अंदर नहीं देखनी है कि 3 शील्ड होनी चाहिए, नहीं। हाँ एक हाँ। शील्ड में कभी 3 शील्ड शील्ड बन ही नहीं सकती, वो शील्ड ऑफ नंबर्स। मैं समझ गया आपकी बात को, आप क्या सोचते हैं कि शील्ड जिस शीट के अंदर बन गई उसके बाद नीचे भी नंबर्स होते हैं तो उनको आप काउंट कर ले, नहीं।
एक अलग शीट के अंदर शील्ड बननी चाहिए, और उसके उसके अंदर ये देखना पड़ेगा वो शील्ड को टच करता है, प्रॉपर शील्ड होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें देखने वाली होती है उसमें। ओके जी। तो इस तरीके से वो 3 शील्ड कंप्लीट होती है। वो तीसरी शील्ड के आसपास से कहीं से मार्केट रिकवरी देगा और वो सीधा ऊपर तक आता है, जब तक 3 शील्ड ऊपर की नहीं बन जाती है। जी जी जी। ठीक है ना? तो इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न आपको समझ में आ गया, एम पैटर्न आपको समझ में आ गया है। मैंने बहुत सारी वीडियोस पीछे भेजी हुई हैं एम डब्ल्यू के लिए भी, साइकिल के लिए मैंने दो यस दो वीडियोस बना दी हैं आपको, बहुत काफी टाइम दे दे करके बनाई है मैंने। ठीक है ना? यस यस। तो उनको देख लीजिए आप, वो प्रैक्टिस कीजिए, वो भी लिखिए। थोड़ा सा एक बार वीडियो आपको लेके क्या था लिख करके देखिए, शीट वाली कोई परेशानी अब रही नहीं है कि शीट के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कि डेटा नहीं आ रहा है। करेक्ट नहीं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, कोई परेशानी नहीं है उसमें। ठीक है? करेक्ट तो करेक्ट। आप सभी के अंदर प्रैक्टिस कीजिए, टाइम प्रैक्टिस करने का ही है रियल में देखा जाए। ठीक है? हाँ। समझ रहे हैं? मैं आपको एक यस। एक एक चीज और समझाता हूं, थोड़ी सी समझने की कोशिश हाँ कीजिएगा। जी। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं आपको। ठीक है? प्राइस सेक्शन में एक छोटी सी चीज मैं बोल रहा हूं, जो समझाता हूं आपको। जी। जब जैसे ये वाला लो लगता है ना, ठीक है, हाँ। ये वाला लो लगा, ओके। ठीक है, और ये हाई इस तरीके का जो होता है, हाँ तो आप हमेशा हाँ एक चीज नोट कीजिए, इस तरीके के लिए एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। तो इसके अंदर जो ब्रेकआउट जैसे ये हाँ। हुआ है ना, इस तरीके से आप मार्क कर सकते हैं इसको। ये शायद प्रैक्टिस के लिए जरूरत पड़ेगी आपको, अभी आने वाले टाइम में बहुत कुछ सिखाऊंगा, बस ये सिर्फ एक हिंट के लिए दे रहा हूं। तो इस तरीके की जो सिचुएशन होती है, तो उसके अंदर सिंपल क्या हो गया, यहां पर ब्रेकआउट हुआ है वॉल्यूम के साथ में, तो ये ऊपर चला गया। हाँ वॉल्यूम समझ रहे दिखाई हैं? नीचे हो रेजिस्टेंस सकता है जहां इसमें। पर होगा वो मैं बताऊंगा कि रेजिस्टेंस यहां पर क्यों था, सब कुछ एक एक चीज हाँ नंबर के हिसाब से चलती है। ठीक है? तो हाँ यहां से मार्केट ने जैसे रिकवरी दी है, यहां तक आ गया है ये, करेक्ट। और जैसे ही इस वाले नंबर को इसने ब्रेक किया, जो ये स्पोर्ट का लाइन था ना, ठीक है, हाँ इस नंबर को जैसे ही इसने ब्रेक किया, हाँ मैं इससे पिंक से ले लेता हूं इसको। ठीक है? इस नंबर को जैसे ही इसने ब्रेक किया, तो आप देखेंगे कि जो ऊपर वाला एरिया है इसकी रेंज बढ़ गई है। ठीक है? हाँ ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तो आप दोबारा से वो वाला लेवल देखने को मिलेगा। अगर मैं इस लाइन को बढ़ा देता हूं ना, तो आपको इसके ऊपर जाएगा तो दोबारा लेवल देखने को मिलेगा। पर अगर आप इन दोनों रेंज को नोट कर लेंगे, तो सिंपल सी बात है कि इस हाई के लगने के बाद अगर मार्केट नीचे जाता है, तो बाय जो बनेगा वो इसी लेवल के ऊपर से ही बनेगा। समझ रहे हैं? ओके। हाँ। तो यहां पर हम्म। जो पैटर्न जिस तरीके से बन रहा है, मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। ये, ठीक है, और ये, यानी कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाता तो ऊपर चलना शुरू कर देता, नीचे जैसे गया तो फिर मार्केट नीचे चलना शुरू कर दिया। सेम चीज मैंने यहां पर बताया था आपको। ठीक है ना? तो ये टेक्निकल है, ये 100% श्योर तो नहीं है, पर बहुत बहुत मायने रखती है अगर वॉल्यूम के साथ में कोई चीज है तो। ठीक है ना? इस यहाँ पे ये पैटर्न बनाया है, सेम एक ही रेंज के अंदर घूमना चाहिए, जैसे यहाँ पे ये एक ही रेंज के अंदर घूमा है। ठीक है? हाँ हाँ तो जैसे यहाँ पे एक रेंज के अंदर घुमा है, इसके ऊपर गया तो वो ऊपर तक चला गया, उसके नीचे इस लेवल के नीचे आया तो ये डाउन हो गया है बिल्कुल। ठीक है? बस स्टॉप लॉस कहाँ पे लेंगे? इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच का यहां पे लेना चाहिए था, और इसके ऊपर जैसे होल्ड हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, और वही हुआ, अच्छा। रेजिस्टेंस पे चला गया दोबारा से। ठीक है? फिर वहां से नीचे आया। अब यहां से क्या होगा? अब यहां से देखे तो ये स्पॉट भी इसी इसी लाइन से लिया ना इसने, देख रहे हैं? यस। है ना? हाँ इससे ले हाँ लिया। अब सेल हम क्या कब कर सकते हैं? दोबारा से रिकवर करके आया है ना, तो सेल हम इसी पॉइंट के नीचे कर सकते हैं इसको। समझ रहे अच्छा। हैं? या फिर हाँ इस पॉइंट के नीचे कर सकते हैं।
इस पॉइंट के नीचे जाएगा तो ठुक जाएगा। समझ रहे हैं? ओके। तो ये जब तक इसके ऊपर चल रहा है। अब इसी तरीके से निफ्टी का भी देख लीजिए। निफ्टी का मैं बताता हूं आपको। समझ में आया थोड़ा सा जो मैंने समझाया आपको? यस यस यस। निफ्टी के अंदर जैसे ये वाला लेवल है, जैसे इस तरीके से हमने लाइन खींचना है इसमें, ठीक है। और यहां पर वॉल्यूम तो पता नहीं लगेगा, पर अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अगर ये इसको क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि ये ऊपर की तरफ जाएगा और इसका रेजिस्टेंस ये वाला भी लग सकता है। और इसको तोड़ के चल दिया तो फिर वो ऊपर के रेजिस्टेंस में जाकर के टकराएगा कहीं, ठीक है ना। तो अभी मार्केट फिलहाल ऊपर के रेजिस्टेंस में ही चल रही है। इसी तरीके से मैं आपको बताता हूं, यहां पर देखिए, ये ऊपर आ गया, ठीक है। और ये नीचे वाला है, मतलब एक रेंज के अंदर मार्केट घूमा है यहां पर, ठीक है। पर हम इसे ले नहीं सकते तो हम इसे लेंगे। हमने यहां पर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लिया है, ठीक है। इसको नहीं ले पाएंगे हम। तो यहाँ पे सेम पैटर्न बनाया, जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ के लिए ये लाइन ब्रेकआउट बताइए। अब देखो यहाँ इसको ब्रेक होने के बाद मार्केट ऊपर भी गया, यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाने की उसने कोशिश की, पर वो नीचे आ गया। नीचे आने का मतलब क्या है? इस लाइन को तोड़ दिया, इसका मतलब ब्रेक डाउन हो गया अब, ठीक है। यानी कि मार्केट अब यहां से नीचे ही जाएगा। आ रही है बात समझ में? हाँ हाँ। ओके ओके नहीं बोलिए, आप बताइए समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ सर, समझ में आता है ये जो एक्चुअली है। इस चीज के लिए मैं पूरा एक अलग तरीके से आप लोगों को वो देने वाला हूं आने वाले टाइम में। हाँ तो अभी जो फिलहाल अगर ओरली के ऊपर देखें हम निफ्टी को, जब तक ये इसके ऊपर नहीं चलेगा, ठीक है ना, मार्केट डाउन साइड में ही रहेगा। आगे बात समझ तो में? आपने कंसीडर किए उसके, हाँ जी। किया है हाँ वॉल्यूम के साथ और स्ट्रेट लाइन खींच लिया उसका। हाँ, ये इसके ऊपर जब तक इसके ऊपर भी क्लू देगा तो ऐसा नहीं है कि ये यहीं से भाग जाएगा, नहीं। वो नीचे भी आ सकता है फिर हाँ ऊपर जा सकता है। हाँ समझ रहे मेरी बात को? हाँ, समझ गया। अगर हम इस लाइन को खींचे यहां से लेकर के ऐसे, देखिए कल स्पोर्ट परसों जो स्पोर्ट दिया था उसने यहां से ऐसे लिया था, ठीक है। आ रही है बात समझ में आपको? ये समझने हाँ में समझ टाइम गया। थोड़ा लगेगा, पर समझ में जब आ जाएगी तो फिर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। यानी कि इस मतलब ये पॉइंट के नीचे कब नीचे, तक ऊपर का रेंज यानी कि मार्केट। 8750 का जो ये लेवल है, इसके नीचे जैसे मार्केट जाएगा वो सीधा आपको ये लेवल दिखाएगा नीचे का। अच्छा। नीचे के लेवल से दिखाने वाला है वो। फिर जो पहले ये वाला दिखा देगा आपको 8000, जो मैंने टारगेट यही लिया हुआ फिलहाल, ठीक है। ये टारगेट तो दिखाएगा पहले, ओके, पक्का ये ये आना ही है। 887 हो सकता है। आना ही है इसको, वो ओके। क्रॉस कर देगा। अगर इसने इस लेवल को क्रॉस किया तो वो ऊपर से यहां से गिरेगा फिर वो। समझ रहे हैं? अच्छा। क्योंकि यहां पर अगर मैंने जैसे वॉल्यूम वाला जो आपको सिस्टम सिखाया था, अगर आप इसको डेली पर लेंगे तो ये कैंडल देख रहे हैं ना, ऊपर की तरफ प्रेशर दे रही है, हाँ ठीक है ना। हाई कैंडल, इसके अंदर हाई वॉल्यूम कैंडल था ये उस दिन, तो इसका हाई बहुत हाँ। मायने रखेगा। समझ में आ गई बात मेरे को, मेरी आपको? यस। तो मैक्सिमम यस आपने चांसेस बताया मार्केट तो। में अभी, जब तक ये लेवल क्रॉस 93 को क्रॉस नहीं करेगा, नहीं, जब तक ये नीचे की हाँ 93 के 9400 का है क्लोजिंग बेस पर, ठीक है, तो वो नीचे अच्छा। की तरफ का ही है। अब इतनी बड़ी अगर गिरावट आती है ना, तो मार्केट कुछ ना हाँ कुछ परसेंटेज तो ऊपर की तरफ जंप लेगी, वो उसका अधिकार है भाई, ठीक है ना। ओके। पर हाँ ये चीज चेंज नहीं हुई है, यानी कि ये अभी नीचे जाएगा ऐसे ऐसे करके, 5 लेग्स बनाएगा अभी। 5, हाँ जी, मतलब 5 lakhs मतलब। 5 लेग्स, 5 लेग्स बनाएगा नीचे, ठीक है ना। वो शील्ड का जो मैं चीज सिखा रहा हूं आपको, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ओके ओके। ठीक है ना।
तो टेक्निकल के अंदर 5 lakhs बनाता है। टेक्निकल भाषा एक अलग है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो चीज़ अलग है, मैं मिक्स नहीं करना चाहता हूँ दोनों को। जी। ठीक है ना? तो हमारे पास जो हाँ। चीज़ मिलेगी आपको बिल्कुल अलग ही मिलेगी। वही चीज़ सेम ओएनजीसी के अंदर ही मैंने भी आपको सिखाई। अगर ग्रासिम का अंदर आपको देख देख करके चलेंगे तो ग्रासिम के अंदर ये यहाँ से ब्रेकआउट तो हुआ था, मुझे तो लगा था डाउन हाँ। जाएगा, पर डाउन जाना है इसे, अभी रेजिस्टेंस इसका यही बहुत बड़ा है। समझ रहे हैं? हाँ जी। 547 का। हाँ। बाकी जी। असली डाउन साइड जो आएगा इसके अंदर वो इसके नीचे 446 को तोड़ने के बाद आएगा, तो मार्केट बिल्कुल ही वीक हो जाएगा। ओके। टेक्निकली बात कर रहा हूं मैं, जाना तो नहीं चाहिए इसको भी लेवल्स के अंदर, इसको नीचे जाना है लेवल्स में। ठीक है? ये फ्यूचर के है, कैश का नहीं बता रहा मैं, पर थोड़ा सा मिलता जुलता ही होता है। तो मैं अगर यहाँ पर इसका चार्ट बनाने की कोशिश करूँ तो ये लेवल ही नोट कर लीजिए, इसके लिए नीचे जैसे ही जाएगा ना मार्केट, ठीक है, 465 का नीचे जैसे जाएगा मार्केट, तो फिर वो नीचे के नज़ारे दिखा देगा। ओके। समझ रहे हैं? हम्म। हाँ। अब हम मैं इसको 5 मिनट में भी ले लेता हूं एक बार को समझाने के लिए आपको। जैसे कि हम्म, हाँ। समझ में आया? एक ये ब्रेकआउट का यस। लेवल है और एक ये ब्रेकआउट, इस चैनल का ब्रेकआउट यहां पर है, इस वाले चैनल का, और इस वाले चैनल का ब्रेकआउट कहां पर है? ये ऊपर की तरफ है। ओके। समझ सर रहे दो हैं? पैरेलल लाइन लिया आपने, ये एक पैरेलल एक वैरेलल लाइन कुछ नहीं लिया है डाउन मैंने, लिया, डाउन बढ़ने का मैं मतलब। सिर्फ दो हाइज को कैप्चर करता हूं इसमें। अच्छा। ठीक है ना? तो मैंने ये वाला हाई लिया है एक तो, हाँ। ठीक है, ये वाला हाई लिया है, हाँ। और मैंने इन दोनों को मैच किया है, या आप ये भी मैच कर सकते हैं, जितना मर्जी मैच कर लीजिए इस तरीके से। मैंने देखा इसके ऊपर होल्ड करेगा तो मार्केट, सिंपल सी बात है, इससे पहले मार्केट फिर ऊपर ऊपर ही चलता चला जाएगा। पर वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो इस वाले पर ब्रेक हुआ है, इस ओके। वाले चैनल पर। ठीक है? यहां से तो ये ऊपर चला, पर वॉल्यूम में देखा जाए तो इसमें भी अच्छा वॉल्यूम है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है? तो इसको ऊपर देखो, यहां से रिट्रेसमेंट भी लिया, पर जैसे ही इसने क्रॉस किया इसको, तो फिर ये ऊपर हाँ। चलता चला गया। अगर वॉल्यूम के साथ में इस तरीके का चैनल चेंज होता है तो आप समझ लीजिए कि बड़ी वाली उछाल आने वाली है। सेम चीज आप देखिए यहां पर, देखिए यहां पे करेक्शन लिया मार्केट ने, यहां पर ये इस तरीके से हाँ। दो टावर्स बनाए दोबारा से। ठीक है? और यहां पर वॉल्यूम वाली बात तो नहीं करूंगा, पर स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर सकते हैं इसमें, ये वाला, यहां से ये जो दोनों पॉइंट, समझ रहे हैं? हाँ। और ओके। स्पोर्ट लेवल इसका रहेगा ये वाला, ये क्रॉस होने के बाद। नहीं समझ गए? हाँ। बात समझ में आई आपको मेरी, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? यानी कि आपको दो टावर्स को लेना है, रेजिस्टेंस दो जगह जहां भी पास में, जहां पे चैनल बनता है, या तो वो, या बिल्कुल वर्टिकल हाँ। लाइन में अगर दो टावर्स बन रहे हैं तो उनको, उसका मतलब क्या होता है कि यानी कि इस जगह पर कुछ बात है जो यहां से इसने रिवर्स मारा है। ठीक है ना? हाँ। यानी कि इस जगह पे कोई बात होगी तभी तो इसने रिवर्स मारा है यहां से नीचे, फिर सेम जगह पे ये रिवर्स दोबारा से मार रहा है। तो आपको इन दोनों का चैनल बना करके, इन दोनों का चैनल बना देना है एक। ठीक है? ऐसे अगर सेम अच्छा। एक ही जगह से मार रहा है, या फिर वो ट्रेंड लाइन में मार रहा होता है, तो उसमें आपको वॉल्यूम चेक करना है। वॉल्यूम तो खैर दोनों में चेक करना है। ठीक है? समझ ओके। रहे हैं? तो हाँ। ये चीज अगर आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट, जैसे ये रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस एक जैसे थे, एक साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए मार्केट में। एक ही जगह से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस लेती है, यहां से रेजिस्टेंस लिया हाँ। नीचे आ गई, यहां से रेजिस्टेंस लिया नीचे आ गई, लगभग ये पॉइंट एक दूसरे के बराबर से ही है। ठीक है? तो हाँ। इन लेवल्स को आप नोट कर लीजिए और लाइन खींच दीजिए, और देखिए कि यहां पे अगर वॉल्यूम से नीचे देख रहे हैं ना, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि भैया बाय करके बैठ जाओ। ये 5 मिनट के चार्ट पे बताया मैंने।
समझ रहे हैं? हाँ हाँ जी, 5 मिनट का हाँ चार्ट पे मैंने बताया है। यानी कि मैं तो 1 महीने 1 घंटे के चार्ट पे भी फॉलो करता हूँ, डेली पे भी फॉलो करता हूँ, बहुत कुछ फॉलो करता हूँ। ठीक है ना? हाँ। हाँ। तो जहां पर भी रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जहां पे 2 बार या 3 बार कोई ऐसी जगह हो जहां पर बार बार वहां से मार्केट वापस जाती हो, ठीक है ना, हम्म। तो हाँ उसको मार्क करके रख लेना है। और अगर वो वॉल्यूम के साथ में पार होती है तो आप समझ जाइएगा ब्रेकआउट हो गया है, अभी खींचेगा मीटर इसका, मतलब लंबा खींचेगा। ठीक है? हाँ। ओके इसी तरीके से सारी चीजों के अंदर अगर आप निफ्टी फ्यूचर में भी लेके चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके सर, ये रेजिस्टेंस जो होता है मींस जैसा अभी आपने ये बताया सिर्फ था कि जस्ट हम प्रैक्टिस के लिए बार है, बार इसका पूरा मैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है कि अगर आपको कोई दो जगह पर रेजिस्टेंस ऐसा दिखाई दे रहा है या सपोर्ट दिखाई दे रही है, ठीक है, जैसे ये हाँ और ये दोनों एक जैसी जगह हाँ पर सपोर्ट लिया है ना, तो आप इसको भी मार्क करके रख लीजिए। करेक्ट। समझ रहे हैं? इसके ऊपर वॉल्यूम से जाएगा तो मार्केट ऊपर है, इसके नीचे वॉल्यूम से जाएगा तो मार्केट नीचे है। सिंपल सी दो चीजें हैं बस। ये इसलिए दिया है ताकि आप थोड़ा सा, जो लोग कहते हैं भाई हमें मेहनत नहीं कर पा रहे हैं हम, ठीक है ना, सॉरी, अच्छा, हमें कुछ इसको कोई प्राइस स्टडी एक्शन मटेरियल बोलते हैं ना स्टडी मतलब। मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए है। हाँ ठीक है सर, ना? इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं क्या? ये प्राइस एक्शन हाँ, जो प्राइस एक्शन में आता निकलती है है। ये बिल्कुल प्राइस एक्शन में ही आता है। ओके ठीक है। सर, ये कोई चीज का अगर सपोर्ट है तो वो बार बार सपोर्ट को जाके वो टच हो रहा है प्राइस को, तो ऐसा टेंटेटिवली कितने बार ये देखो करने ये के बाद यहाँ टच पर, करने के बाद ये ब्रेकआउट यहाँ होगी? पर स्पोर्ट लिया उसने, यहाँ से ऊपर उठा, फिर यहाँ पे स्पोर्ट लिया, ग्रासिम का है, यहाँ पे ऊपर उठा, और सेम हाँ इस जगह पर और इस जगह पर देखिए, दो जगह पे एक ही जगह पे बन गया है। ठीक है ना? और ये भी देखा जाए तो हाँ दोनों को एक ही जगह पे, तो आप इसको मान लीजिए, इसको जैसे ही तोड़ेगा इस लेवल को, अव्वल तो यहाँ पे वीक ओके होगा, यहाँ से वीक होगा तो ये यहाँ तक आएगा 440 तक, 440 को अगर तोड़ दिया इसने तो फिर नीचे ही चला जाएगा। हाँ समझ गए? इस तरीके से हाँ हाँ होता है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे इस जोन के अंदर, ये ओवरली चार्ट के ऊपर है, ठीक है, हाँ तो ये इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर था तो ऊपर जा रहा था, पर उसका तो नीचे जाना था किसी वजह से, तो जैसे ही इसके नीचे बंद हुआ तो फिर मार्केट देखिए कितना करेक्ट किया उसने। करेक्ट। समझ रहे हैं इस बात को? हाँ हाँ इस तरीके से होता है, पर ये बहुत डिटेल में आएगा इसके बारे में, ये बहुत डिटेल में अच्छा आएगा। ये सिर्फ जस्ट मैंने इसलिए दे दिया आपको समझने के लिए, ताकि हाँ आप लोग जो खाली बैठे रहते हैं ना, ठीक है, बोर हो जाते हैं, तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, जो क्या कहते हैं, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको तो सीखने की मेरे ख्याल से बहुत मटेरियल है, बहुत। एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, इन्हीं को नोट करने में आपको 4 से लेकर 6 महीने लग जाएंगे, तरीके से, अगर आप इनके ऊपर कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीक पॉइंट्स भी निकल के आते हैं। ठीक है ना? ये ऐसे हुआ तो ऐसे क्यों हो गया, तो वो आपको सामने क्लियर होने चाहिए ना वो पॉइंट। पर मैंने जितना आपको सारांश में बताया है ना, वही सब कुछ है इसमें। समझ रहे हैं? वही सब कुछ है जो मैंने बताया आपको, कि एम पैटर्न और साइकिल पैटर्न, ठीक है, और यस उसके साथ में जो हम स्पोर्टिव लेते हैं, वो क्या लेते हैं, टेक्निकल्स लेते हैं थोड़ा सा, और बहुत मोटे तरीके से वो टेक्निकल्स बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत डीप है, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है। ये पीछे से साउंड बहुत आ रही है। हाँ हाँ, मैं साउंड कम करने को बोलता ठीक है ना? हूँ, एक्चुअली पूजा कर रहे थे ठीक बाहर। है। हाँ सर। हाँ, तो आप, आपको वीडियो मिल जाएगी इसका, जो मैंने वीडियो बना दिया है, ताकि वो और लोगों का भी काम आ सके, और इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। यस यस। ठीक है सूरज जी? हाँ सर, एक एक बात बोलता हूँ, एक कभी कभी ऐसा हो जाए हमारी तरफ से कि सर क्या होता है अभी, एक्चुअली हम लोग नए हैं तो कभी कंफ्यूजन रहता है कुछ छोटा मोटा, आपके लिए तो छोटा सा हो जाता होगा, लेकिन हमको क्या है कि वो क्लियर नहीं हो तो ऐसा लगता है अरे ये हो गया ऐसा, तो नहीं ऐसा नहीं, वो कुछ तो क्लियर हो ही जाएगा ना, तो क्लियर मैं कर दूंगा आपको। यस यस। तो हम लोग व्हाट्सएप पे, सर मैं व्हाट्सएप पे आपको आप भेज मेरे देता को हूँ मैसेज जैसे। लिखिए, कोई परेशानी नहीं है, हाँ मैसेज लिख दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना? नहीं तो फोन कीजिए, हाँ। कोई परेशानी नहीं है उसमें। ओके ओके बाकी सर ओके। कुछ अगर समझने वाली चीज
कोई ऐसी चीज कंफ्यूजन वाली मैं छोड़ता नहीं हूँ समझाने में, वीडियोस में होती है सब कुछ। वीडियोस को कोई गौर से देखता नहीं है या फिर भूल जाता है। मैं तो आज भी, मेरी सुबह बात हो रही थी तो मैं ये बोल रहा था कि आपको हर पॉइंट अपनी भाषा के अंदर जो एक बार समझ लिया है ना, अपनी भाषा में एक डायरी में नोट कीजिए उसको, कि भाई एम पैटर्न किसे कहते हैं, डब्ल्यू पैटर्न किसे कहते हैं, शील्ड का साइकिल क्या होता है, शील्ड किसे कहते हैं, प्रॉपर शील्ड क्या होती है, ताकि आप जो भूल जाते हैं तब आपको मैं याद आता हूँ। नहीं सर, मैं 3 बार वीडियो देखा है, फिर कुछ कंफ्यूजन था क्योंकि लास्ट टाइम हम बात करने वाले कंफ्यूजन थे की नहीं लेकिन है, वो नहीं था। कंफ्यूजन को तो क्लियर करने का काम है मेरा, ठीक है ना। हाँ पर हाँ। क्या होता है कि वो है। जो चीज आप सीख चुके हैं ना, उसी को दोबारा से हाँ सीखने के लिए फिर प्रॉब्लम ये होती है कि आप गैप दे देते हैं उसे सीखने में। हाँ 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 आप गैप मत दीजिए उसको, ठीक है ना। हाँ। गैप देंगे तो फिर वो आपके लिए नुकसानदायक दायक है। ये सिस्टम करेक्ट ऐसा करेक्ट, है नहीं कि वही। अगर आप हाँ बिलीव नहीं करेंगे, अगर मैं 15 दिन मैं ना देखूं ना इसे, तो मेरे दिमाग में से भी स्किप होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग तो बहुत नए हैं इसके लिए। इसको करेक्ट गैप सर, मत वो दीजिए, आप कुछ ना कुछ दिन में एक आधा स्टॉक निकालते रहिए, उसको नोट करिए कि भाई ये एम पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न, मेहनत तो देखिए करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ओके ओके और सर, जब ये कोई चीज ओके शॉर्ट सर। शॉर्ट मिल जाती है ना उसके अंदर, ठीक है ना, हाँ तो हमें अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल डब्ल्यू पैटर्न मिल गया हमें, ठीक है, हाँ। मान लीजिए ग्रासी में मिल गया, तो हमें कहां पे सेल करना चाहिए ये तो पता लग जाएगा कम से कम, करेक्ट। ये इस सिस्टम से, समझ रहे हैं। यस सर। और कहां पे हाँ। हमें निकल के ऊपर ले सकते हैं हम, वो भी आपको समझ में आ जाएगा उसमें, करेक्ट सर। ठीक है ना। ये इस तरीके से हाँ। होता है। बाकी जो मैंने प्राइस वॉल्यूम वाला जो मैंने बताया था आपको, वो भी ध्यान में रखना है, हाँ क्योंकि वॉल्यूम बहुत मायने रखता है। ओके सर, वॉल्यूम वाला तो वीडियो आ गया था समझ हाँ में, हाँ, 10 सेकंड का, वॉल्यूम तो प्राइस सेक्शन वाला प्राइस जो एक्शन था, वाला तो आप आसानी से देखिए समझ में उसको आएगा। क्रॉस होते ही एकदम से क्या होता है, हाँ हाँ। समझ ठीक है। रहे हैं। अब इसी के अंदर, हाँ इसी कैंडल के अंदर देख लीजिए, इसमें इस वाली कैंडल के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। जैसे ही इसके ऊपर गया, मार्केट ऊपर ही गया ना, बराबर। समझ रहे हैं। हाँ, हाँ इस तरीके, अब इस सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस में है, इस वाली कैंडल के अंदर, तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है ना उसके बाद, करेक्ट। ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे भी लेने की कोशिश की है उसने, इसके हाई के हाँ आसपास भी, पर वो हाँ। कामयाब हो गया इसके ऊपर सस्टेन होने में। उस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, ओके। ठीक है ना। मीन्स अभी अगर मैं ये ग्राफ देखूंगा, अभी ये अगर 550 45 या 50 की लेवल है, हाँ जी, उसके ऊपर जाएगा तो मैं समझ सकता हूँ कि इसने वो रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जा रहा है, ऐसे उसको, होगा। ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते हो उसके ऊपर जाएगा तो वो आप ऊपर साइड में बाया साइड का ही ट्रेड ले लेंगे, नहीं। समझ रहे हैं, आपको ट्रेड तो अपने सिस्टम के हिसाब से लेना है, जो आपकी शीट बता रही है ना। अगर उसमें डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, हाँ उसमें अगर डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है तो आपको बाय के बारे में नहीं सोचना। आपको क्या देखना है कि अगर ये यहां से पार होगा तो मेरे को फिर सेल कहां पे लेना है, या फिर मेरे को सेल मिलेगा तो कहां पे मिलेगा, मैं आपको बताता हूं। वो सेल कैसे ओके मिलेगा, सर। जो ये वाली लाइन है ना, आप फिर इसके ऊपर जाएगा तो फिर आप छोड़ देंगे इसको, ठीक है, समझ रहे हैं। फिर हाँ आप सेल करेंगे तो कहां करेंगे, इसके नीचे क्लोज होगा जैसे ही, समझ ओके रहे सर। हैं। ये जो हाँ बना करके बनाया हुआ है ना, इसका नीचे क्लोज करेगा तो आप सेल पोजीशन हाँ। लेंगे। कहीं ना कहीं से ओके। स्टार्टिंग तो करे वो। अब देखिए ये इसके ऊपर हाँ चल रहा है तो ये ऊपर ऊपर ही चल रहा है ना, हाँ, ऊपर जा रहे हैं। समझ रहे। अगर इसे नीचे जाना होता तो एकदम से यहां से नीचे जाता, इसे ब्रेक करता तो फिर ये नीचे ही चला जाता। जी। आई बात समझ में, इस तरीके से समझना होता है थोड़ा सा। तो ओके आपका एंट्री का बहुत बेनिफिट मिलेगा इसमें, जी। ठीक है सुरेश जी। ओके सर, थैंक यू सर, हाँ, थैंक यू फॉर समझिए एक्सप्लेनिंग। इस चीज को। और एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न मैंने सिखाया आपको, कोई कंफ्यूजन हो मुझे फोन कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। या फिर उसके अंदर हो, ओके। व्हाट्सएप पे मेरे को डाल दीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ हाँ रहा है कोई चीज। सिंपल सी चीजें हैं, 3 4 बस। शील्ड आपकी किस तरीके की होनी चाहिए, राइट साइड में फोर्स होना चाहिए, राइट साइड टू मिडल टू राइट साइड, ठीक है। अगर मिडल में भी होगा तो भी चलेगा शील्ड में, ठीक है। यस। लेफ्ट साइड में नहीं होना चाहिए, कई बार बोला है मैंने। यस सर, वो तो शील्ड अभी प्रॉपर लेफ्ट में कैसी कुछ बता होती रहे है, थे। शील्ड प्रॉपर कैसी होती है वो चीज देखनी है। एम पैटर्न आपको आ गया समझ में कि भाई ओएनजीसी के अंदर मैं नहीं बताया था कि एम पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना।
और वो शील्ड का नहीं पता था मुझे, तो नीचे चला गया। तो फिर भी बहुत लोगों को मैंने ये बोला कि भाई बाय करो इसको, नीचे अगर और भी ज्यादा मिलता है ना तो बाय करने की कोशिश करो, 95 तो आना ही है इसको। करेक्ट करेक्ट। ठीक है जी। ना। तो इस तरीके से आपको बड़े ट्रेड करने को मिलेंगे उसमें। एंट्री कहाँ पे लेनी है, ओएनजीसी के अंदर ही देख लीजिए आप, अगर उस शीट के हिसाब से ही देखें हम तो। ठीक है, ये ओएनजीसी का हाँ है। जी। ओएनजीसी में ये यहां से इसने डाउन साइड बनाया हुआ था, बिल्कुल नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था। ठीक है, यहां से इसने अब बनाया। अब यहाँ पे देख, आप एंट्री नहीं ले पाए यहाँ पे, जो भी है। पर आप यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट को, तो यहां से लेकर के यहां पर लाइन खींचिए आप, और ओके। इस पॉइंट से लेकर के ये जो सपोर्ट लेवल है इन तक लाइन खींचिए। हाँ समझ में आ गया आपको। हाँ, इसको ब्रेक करेगा, देखिए वॉल्यूम के साथ में किया है। ठीक है ना। हाँ, हाँ, वो ब्रेक है, ठीक है। यस। तो सिंपल सी बात है कि इसके नीचे सपोर्ट है, इसके नीचे जाएगा तो जी। ये नीचे घुस जाएगा। तो आपके पास पता है कि 95 का टारगेट है, आपने यहां कहीं अगर बाय की पोजीशन ले भी ली है, तो आपको पता है कि मैं स्टॉप लॉस जो मेरे दिमाग में रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है ना। या फिर इसके नीचे का लो कर रहेगा, ये मेन मेन जगह ये वाली है, क्योंकि हायर वॉल्यूम ये था इसमें। जी। ठीक है ना। इस पॉइंट को हाँ आप दिमाग में रख लीजिए। और बाय की पोजीशन अगर कोई लेगा तो उसको कितना बेनिफिट होगा। जी जी। ठीक है। ठीक है ना। और अगर इसका नीचे जैसे जाएगा तो इसके नीचे यहां पे सपोर्ट लेगा, इसे ब्रेक करते तो फिर नीचे ही चला जाएगा ना फिर वो। समझ रहे हैं। हाँ, कौन से पॉइंट पर, कौन से पॉइंट से आपको अभी ये पता लोकेशन? है कि इसे 95 जाना है, आपको ओके। बाय तलाश करना है। ज्यादा डीप में चला जाए तो बाय तलाश करेंगे ना, ज्यादा डीप में चला जाए वैसे नहीं यस। करेंगे आप। टेक्निकली देखा जाए तो नहीं करेंगे आप, ठीक है ना, वो सॉरी, लेवल्स बेसिस पर देखा जाए तो, क्योंकि तीसरी शील्ड का पता नहीं है आपको। पर जहां पर आपने देखा कि 95 स्टॉक 130 से और 50 रुपए आ गया, तो आपको बाय तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा ना, और आपको पता है कि लेवल छूटा हुआ है पीछे, तो जी आप सर। इस टेक्निक से बाय कर सकते हैं उसको, स्टॉप लॉस के साथ में। क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस भी जाएगा ना तो भी 95 जरूर आएगा, ये तो आपको पता ही है। जी सर। बात समझ में आ रही है आपको। 95 से हाँ आना हाँ। ही है। वो स्टॉप लॉस अगर ये चला भी जाएगा तो फिर वो नीचे से कहीं से और 40 चला जाएगा, 40 के आसपास से कहीं से उठ के आएगा, जहां पे 30 की 3 शील्ड खत्म हो रही होंगी। हाँ हाँ हाँ। समझ रहे हैं, इस तरीके से होता है। जी। और जिस तरीके से ये ठीक। गिरावट आती है ना तेज, बहुत तेज, उसमें हाँ हमें भी ये पता नहीं लग पाता कि कितनी पीछे शील्ड ऐसी हैं जो 3 नीचे की तरफ बना करके छोड़ी होंगी। हाँ हालांकि मैं तो हाँ। लेटेस्ट को ही देखता हूँ। ठीक है ना। जी। हाँ जी। ठीक है, ये जो चीज मैंने समझाई है आपको समझ में आई है क्या। हाँ सही से समझ में आ गया मुझे सब इसमें लोकेशंस का आपको। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब ये पहला पॉइंट जो लिया है, दूसरा पॉइंट देखिए इसमें वॉल्यूम है। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि इस पॉइंट के ऊपर मैं असली बाय तो मैं इस पॉइंट के ऊपर मानता हूं। समझ हाँ रहे जी। हैं, देखिए बार बार यहां से रेजिस्टेंस लेके आ रहा है ना। ठीक है। मैं असली बार जब बार बार इसके ऊपर जाने लगा तो फिर देखिए स्टॉक ने क्या किया, यहीं से ही घूम गया ये। हाँ ठीक है। तो ये जो हाँ। डाउन साइड में जो मैंने बीच में ये बनाया है ना एंगल टाइप का, ये तो एक इतनी हाँ बड़ी चीज नहीं है, पर जो ये सामने वाला जो लेवल होता है ना, ये बहुत मायने रखता है। हाँ उसी पॉइंट को ही, जहां पे जिस रेंज में मार्केट घूम रहा होता है ना, उसको आप नोट करके रख हाँ। लीजिए। समझ ओके रहे हैं। ओके। हाँ ठीक है, आगे समझ में। हाँ सर। आ गई ये ठीक है, समझ में। इसमें थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, इसमें बहुत कुछ समझाने को है, वो बाद में कभी मैं सिखाऊंगा। ठीक है ना। पर जो मैंने ओके। अभी सिखाया है तो आपको रिफ्रेश हो गया होगा सारा।
हाँ हाँ ठीक है सुरेश जी। ओके सर, ओके सर। ओके सर, थैंक यू।